बिना सीखे हुए हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ये दुनिया हमारी अब साइकिल का जमाना नहीं रहा, अर्थात पैदल हमें या जमीन स्तर से हमें ऊंचे उठने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए जो हमने अपने सपनों को गोल में परिवर्तित किया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी पूर्ति के लिए हम इस पैनल में सीखते हैं कि हम आकाश में कैसे उड़ेंगे, अर्थात हमारे बड़े बड़े गोल, छोटे छोटे गोल कैसे पूरे होंगे। इसी नर्सरी क्लास का और जो भी हमारी जूम सेशन है बात का वेलनेस की, वो अति महत्वपूर्ण। हमें सीखना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, जिससे हमारे सपने मतलब हमारे गोल पूरे हो सके। तो चैट बॉक्स के माध्यम से रेस्पेक्टेड मेंटोर सर का वेलकम स्वागत वंदन करते हुए मैं उस पाक परवरदिगार अल्लाह वाहिगुरु तमाम जिनको अनेक नामों से हम जानते हैं उसको ये उनको नमन वंदन करते हुए, रेस्पेक्टेड मेंटोर सर को प्रणाम करते हुए यह डिजिटली माइक और मंच उन्हें सादर समर्पित करता हूँ। सो कम ऑन द स्टेज रेस्पेक्टेड मेंटोर सर। वेलकम सर। मेरे यार लाइट नहीं थी इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वेलकम सर। कश्यप सर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतने बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत डिजिटल मंच पे मेरा स्वागत किया, वेलकम किया। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी एमआर के वेलनेस के शेर और शेरनियों का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सारे के सारे लोग एम्बिशियस हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए डेली हम सीखने का प्रयास करते हैं, सीख करके फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता जितना रिजल्ट आना चाहिए। वो कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और उन कारणों को सीख करके अगर हम अपने जीवन से, अपने कार्यशैली से अगर उन कारणों को दूर कर दिया जाए तो हमारी सफलता आसान हो सकती है साथियों। हमारी जो सफलता का मार्ग है वो आसान हो सकता है। तो साथियों हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। कल हमने बात किया था आपसे कि क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं। कल हमने इसकी बात की थी। कल हमने क्या बात की थी, कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है? मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा। आप में से कोई बता सकता है कल मैंने किस पॉइंट पे बात किया था? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने के लिए तैयार हैं या क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? दोनों में से किस पॉइंट पे बात की थी? आप बता सकते हैं, आप में से कोई भी? सर जी यही मजदूर या वर्कर। ओके ओके, पैसेंस की बात की थी, बहुत बढ़िया, पैसेंस की बात की। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश टाटीवाल जी। आप लोग बोलने की हिम्मत कीजिए, आपको बोलना होगा। अगर आपको बड़ा काम करना है, सफलता लेनी है तो आपको बोलना होगा, अपने झिझक को खत्म करना होगा। आपको जो चीज रोकती है, आप इतने लोग हो पैनल के अंदर, किसी को पता नहीं है कि कल हमने किस बात पे बात की थी। कल हमने बात किया था, अब शंकर लाल जी अब बोल रहे हैं बोलने के बाद। मैं थोड़ा बिजी था तो मुझे मालूम था हमने पेशेंस पे हाँ पेशेंस पे बात हुई थी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज मैं होस्ट साहब से भी कहूंगा कि समय कम लिया करें, समय ज्यादा हो जाता है। और जमीला हसन जी से रोज जो है गलती होती है। गलती जब रोज रोज होने लगती है तो गलती नहीं कहलाती है और वो आपकी आदत बन जाती है। 07 कोड से हैं आप, हीना जी से संपर्क करें, अपने अपलाइन से संपर्क करें और उनसे पूछें, उनसे आप संपर्क करके पूछें कि गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप यहाँ खोलते हो आपका माइक खुला रहता है और बहुत कीमती समय खराब होता है, 3-4 मिनट हमारा चला गया आपको समझाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, आइंदा ध्यान रखें आप लोग। अब हम नेक्स्ट लेते हैं साथियों, क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? आज हम इस पॉइंट पे बात करेंगे। कल हमने पॉइंट पे बात की थी कि पैसेंस के बारे में हमने बताया था कि पैसेंस 4 प्रकार के होते हैं। डिटेल में मैंने बात किया था, लगभग 15-20 मिनट मैंने बात किया था। और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो यूट्यूब चैनल पे जा करके, आज इसकी वीडियो डल जाएगी, कल रिलीज हो जाएगी, आप लोग देख लेना। आप लोगों के लिए हम और हमारी टीम कितनी मेहनत कर रही है, ये सिस्टम कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको इतना भी समय नहीं है कि आप यूट्यूब पर जा करके मेरे चैनल को देख सकें, वहां से सीख सकें। सिर्फ सारी काम आपके लिए हो रहा है। हम चलते हैं साथियों। देखिए साथियों, हम सिर्फ ये बात बताना चाहेंगे कि सीखने से ज्यादा, लिखने से ज्यादा अगर आपका कोई रिजल्ट देगा, वो देगा आपका अभ्यास, आपका प्रैक्टिस। और सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। कोई भी चीज
अगर आपको सीखना है तो उसको आप सिखाना चालू कर दीजिए। यानी सिखाने का मतलब क्या होता है, जब आप सिखाना चालू करते हैं तो रोज आपका अभ्यास होता है, रोज आपका अभ्यास होता है, रोज आपकी प्रैक्टिस होती है और आप उसमें माहिर बन जाते हैं साथियों। माहिर माहिर मतलब एक्सपर्ट बन जाते हैं धीरे धीरे। शुरू में आपकी कमियां होंगी, शुरू में बोलने में झिझक होगा। कोई भी काम करेंगे आप, XYZ जब भी नया काम करते हैं तो ह्यूमन नेचर है हमारा, मानवीय प्रवृत्ति है हमारा कि हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर आराम पसंद है। ह्यूमन नेचर आराम पसंद है, आराम पसंद करता है। ये नेचुरल है कि हम आराम पसंद करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठ करके मीटिंग लेना, सीखना, सिखाना, हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन रोज किसी काम को डेली करके यानी डेली अभ्यास करके प्रैक्टिस करके हम उसकी आदत बना लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मोबाइल चला करके डेली उसमें ये रील्स देख करके, पिक्चर्स देख करके, इन सब चीजों को देखने में क्या है, ह्यूमन नेचर है, आनंद आता है। जब आनंद आता है तो हम रोज देखते हैं और रोज हमारा जाने अनजाने में प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है और यही चीज आपके लिए एक आदत बन जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, जब तक कुछ रील्स नहीं देखेंगे, कुछ अपने मतलब की चीज नहीं देखेंगे, नींद ही नहीं आती है। क्या किया उन्होंने, काम कर करके अभ्यास करके उन्होंने अपनी आदत बना ली। साथियों, आज से 10-15 साल पहले और पहले मेरे ख्याल से 2020 से पहले हमारे यहाँ, शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, लाल दंत मंजन चलता था। हमने देखा हमारी कॉलोनी में भी लोग बहुत सारा लेकर के, पुड़िया लेकर के, डिब्बी में लेकर के सुबह लग जाते थे यूं करने में, कर करके। और एक बार नहीं करते थे साथियों, दिन जब उनके पास समय होता था यही करते थे। और इस आदत से मैं भी अछूता नहीं रहा और बार बार करता था। जहां मैं बैठ जाता तो वहां वो जगह लाल हो जाती थी। कम से कम 3, 4, 5 बार मैं करता, समय बहुत हुआ करता था, काम कुछ हुआ नहीं करता था। जब भी मैं करता तो हम चाह करके ना चाह करके लेटरिन आती करने जाता। तो इसी तरीके से किसी भी गलत काम का या अच्छे काम का जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। साथियों, शुरू में कोई भी चीज आदत नहीं होती है। आदत का विकास कहां से होता है, शौक से। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, शौक से। शौक क्या चीज होती है, शौक वो चीज होती है, वो काम होता है जो आप पसंद करते हैं, है ना, जो आपको अच्छा लगता है। शुरुआत आपकी कहां से होती है। एक आदमी बीड़ी पीना कहां से चालू करता है, मैंने शायद अपनी कहानी सुना रखी है आपको, है ना। तो बीड़ी पीना कहां शुरू करता है, जैसे हम किसी मेजोरिटी में बैठते हैं, कुछ लोगों के साथ बैठते हैं और वहां लोग बीड़ी पीते हैं। वो कहते हैं भाई आप भी पी लो, और आप पी लेते हो। तो शुरू में क्या है, शौक होता है, आपकी कोई आदत नहीं होती है। लेकिन डेली जब उस काम को करते हैं, डेली आप पीते हैं, तो वही आपकी आदत बन जाती है। और आदत बनने के बाद आप जब तक बीड़ी नहीं पिएंगे, आपकी गैस नहीं निकलेगी। जब तक आप बीड़ी, जैसे ही आपकी कोई टेंशन होगी, आप बीड़ी उठाएंगे, पिएंगे। आपका नेचर में ये बात यहां पर खोपड़ी में बैठ गई कि जब बीड़ी पीने से टेंशन दूर होती है, बीड़ी पीने से गैस निकलती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। क्या जो बीड़ी नहीं पीते हैं, क्या उनके जीवन में टेंशन नहीं होती है। लेकिन बीड़ी नहीं पीते तो भी वो टेंशन दूर होती है, वो भी तो जीते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों, जब आप कोई भी चीज आदत बनती है तो शुरू में शौक होता है, शौक में आप करते हैं और आदत बन जाती है। अब डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में शौक नहीं बनता है, बोझ लगता है, शुरू में बोझ लगेगा। लेकिन जब आप डेली जूम मीटिंग पे आते हैं, डेली आप इस तरीके की बातें सुनते हैं, डेली आप लिखते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो यही अच्छी चीजों की सुनने की, अच्छी चीजों को लिखने की आपकी आदत पड़ती है साहब। और जब ये आदत बन जाती है तो आप जिस दिन जूम मीटिंग नहीं होगी, जिस दिन इस तरीके की बातें आप नहीं सुनेंगे, आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ खोया है, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी आदत बन जाती है। आप जब आदत बन जाती है किसी भी चीज में, देख लीजिए आप, ये आदत कब बनती है, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। आप में से बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं जो अलार्म भरते हैं सुबह का उठने के लिए, प्लीज रेज द हैंड। आप में से कितने लोग हैं जो अलार्म भरते हैं उठने के लिए, शीतल सूर्यवंशी जी,
थैंक यू सो मच। प्लीज अपने हैंड को लो कर लीजिए। बिल्कुल। अभी जो लोग समय से उठते हैं, अभी जो जूम पर आते हैं, उनकी अब आदत बन गई है। अभी जैसे शीतल सूर्यवंशी जी अभी अलार्म भर रही शुरू में, लेकिन एक समय आएगा जो इनको अलार्म भरने की जरूरत नहीं होगी। ये बॉडी अपने आप हैबिचुअल हो जाता है अभ्यास करते करते। इसलिए जीवन में अभ्यास करने का बहुत बड़ा रोल है साथियों, बहुत बड़ा रोल। अगर आप बड़ी सफलता डायरेक्ट सेलिंग में लेना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। किस चीज का करना होगा? बेसिक्स का। किस चीज का करना होगा? जूम पर आने का। किस चीज का करना होगा? सीखने का। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके इसको सिखाना है। सिखाने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको गोल कैसे बनाने हैं उसको आपको सीखना होगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग कैसे देना है ये आपको सीखना होगा। प्लानर आपको बनाना होगा, प्लान देना आपको सीखना होगा, लिस्ट बनाना आपको सीखना होगा, प्लान देना आपको सीखना होगा। सारी चीजें आपको सीखना होगा। लेकिन ये सीखेंगे कब? जब आप डेली उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई आए चाहे ना आए, आप प्लान देना दीजिए। आप कोई बंदा नहीं है, किसी को भी दो, डेली दीजिए। आप किसी को भी दो। आप कोई जानवर मिल जाए उसको दो, कोई पत्थर मिल जाए उसको दो, कोई पेड़ मिल जाए उसको दो, लेकिन दो इसलिए दीजिए कि प्रैक्टिस करने के लिए। सामने वाले को किसी को भी बिठा लो, पार्क में चले जाओ, मिल जाओ, दो आप। भाई सामने वाला आएगा नहीं आएगा वो माने नहीं रखता, डजंट मैटर। लेकिन आपका क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रही है। आप में के अंदर निखार आ रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने एक सवाल किया था, हमारे अच्छे अच्छे लीडर बैठे थे। हमने कहा भाई आप बताइए आपकी टीम में कितने प्लानर हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं था इस बात का। जबकि हमारा काम क्या है? प्लानर बनने का और प्लानर बनाने का, ये काम है। क्वांटिटी ऑफ गेम, ये क्वांटिटी का गेम है। पहला काम क्या है आपका? प्लान देना सीखिए। प्लान देना आपको ऑफलाइन आना चाहिए, व्हाइट पेपर पे देना आना चाहिए, और प्लान देना आपको बोर्ड पर भी आना चाहिए, ग्रुप प्लान आना चाहिए, सेमिनार में प्लान देना आना चाहिए। और ये सब कब होगा साथियों? पिछले 30 महीने हमारे निकल चुके हैं। 30 महीना हमारा निकल चुका है और अभी तक किसी ने भी ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हमारे खुद के कमरे में अगर 2 की टीम है, बुलाओ, छोटा सा बोर्ड खरीदो, खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने लोगों को प्रैक्टिस करवाइए। तब ये बिजनेस आपका गुणन होगा साथियों। तब ये बिजनेस कुछ पैसे देगा। पैसिव इनकम तब आएगी जब लोग आपके नीचे खड़े होंगे, लोग आपके नीचे प्लान देने वाले बनेंगे, तब होगा साथियों। अभी जैसे मेरी खुद की पोजीशन देखिए, मैं भी इसी में शामिल हूं, आप में मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं मैं शामिल नहीं हूं। ये गलतियां मैं भी कर रहा हूं। अभी बांदा के अंदर पिछला 1.5 साल मैंने दे दिया, लेकिन एक भी व्यक्ति प्लानर नहीं है कश्यप सर जी के अलावा। कोई भी प्लान नहीं देता, कागज से पर नहीं देता है। कागज रख करके सिस्टमेटिक प्लान कोई नहीं देता है। बुकलेट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी बांदा की टीम है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर वीकली ऑफलाइन ग्रुप मीटिंग लीडरों की करने के लिए तैयार नहीं है कि हर संडे को बुलाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, नए और पुराने लोगों को, लीडर्स को, और फ्राइडे ट्रेनिंग दी जाए, ये किया जाए। तो जब तक ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, आपकी टीम के लोग या आप, तो आपका काम गुणन नहीं होगा। चाहे 30 महीने निकल जाए, चाहे 30 साल निकल जाए। ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये सच्चाई है। सपने देखते रहो, बस काम मत करो। जो मीटिंग पे आते रहो, सुनते रहो, अभ्यास ना करो, फील्ड में ना जाओ। जो हम बता भाई आपकी टीम समझिए, आपकी टीम 2 की है, 10 की है, 5 की है। आप ये इंतजार मत करो कि मेरी टीम 10 की होगी तब मैं इस काम को चालू करूंगा। अब जैसे उत्तम सिंह जी हैं, बांदा से हैं, अच्छी खासी टीम है इनकी, इनके पास जगह भी है, बोर्ड भी रखा हुआ है, लेकिन समय नहीं है कि भाई संडे को या किसी भी दिन निश्चित कर लें अपने लीडरों को, नए लोगों को नहीं, लीडरों को इकट्ठा करें। नहीं करते साहब, मत करो। अकेले भागते रहोगे, कब तक भागोगे अकेले? अकेले भागने का काम थोड़ी है, ये टीम के साथ काम करने का काम है। जो ये सिस्टम को मानेगा वो ही इस काम में सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम बार बार फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक बात कहते हैं, लेकिन आज फ्राइडे की ट्रेनिंग होती, कोई इस बात को रिपीट नहीं करता, कोई भी रिपीट नहीं करता। मत करो, मत कीजिए। सिस्टम की बात ही नहीं करता वहां पे कि ताकत आदमी विशेष में नहीं होती, ताकत सिस्टम में होती है। सिस्टम की बात हम हर बार उदाहरण देते, कोई भी नहीं देता। मत दो। जब आप बार बार उदाहरण दोगे तो माइंड सेट होगा कि सिस्टम की वैल्यू पता चलेगी। जब आप सिस्टम की ही बात नहीं करेंगे तो सिस्टम क्यों करेगा कोई आदमी?
कोई नहीं करेगा। हम बार बार 3 एग्जाम्पल देते हैं, एक भी फ्राइडे ट्रेनिंग में कोई एग्जाम्पल नहीं देता कि सिस्टम में ताकत होती है। हम गुरुत्वाकर्षण के नियम का देते हैं, हवाई जहाज का देते हैं, पानी भरने का एग्जाम्पल देते हैं, ट्रक का कौन देता है बताइए? फ्राइडे ट्रेनिंग हो जाती है। कोई भी आता है XYZ फ्राइडे ट्रेनिंग देके चला जाता है। फ्राइडे ट्रेनिंग एक्सपर्ट को देना चाहिए जो पूरी बातें बता सके। पहले सीखिए आप लोग फ्राइडे ट्रेनिंग कैसे दी जाती, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, नहीं जो आए वही बात करके चले गए साहब। ऐसा नहीं होता है साथियों। अगर बड़ा करना है तो ऐसी चीज आप बोलिए जो वही डुप्लीकेट होना चाहिए। और आज वही कंपनियां बढ़ रही जो सिस्टम को फॉलो करती हैं, सिस्टम को फॉलो करवाती हैं। हर कंपनियां नहीं बढ़ रही हैं। प्रोडक्ट अच्छा होगा मैं मानता हूं, सिस्टम अच्छा होगा मैं मानता हूं, प्लान अच्छा होगा मैं मानता हूं, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करवाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमें यही पता नहीं होता कि हमें बातें क्या करनी है। आकर के जहां हमें पॉजिटिव बात करनी वहां हम नेगेटिव बातें करके चले जाते हैं। जहां हमें लीडर्स की बात करनी वहां आम पब्लिक के बीच में हम दूसरी बातें करके चले जाते हैं। तो यही चीज है। और ये सारी चीजें साथियों तब आएगी जब हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, इस आप लोग ये मत समझिए कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम भी इसी सिस्टम में शामिल हैं। पिछले 30 महीने मैंने कौन सा सिस्टम बना लिया? हमने भी तो नहीं बनाया ना। अब प्रयास कर रहा हूं, ये गलतियां मैंने भी की है। अगर मैं ये गलतियां नहीं करता तो आज हम बांदा के अंदर हमारी टीम अच्छी होती और बढ़िया टीम होती। ये गलती मैंने भी की है, ये गलती मैंने भी की, लेकिन अब गलती ना कीजिए। समय बहुत निकल गया, 30 महीने निकल गए हैं, पूरे 30 महीने निकल गए। 2026 का चौथा महीना चल रहा है साथियों। मत कीजिए गलती, बहुत हो गई, हम लोगों ने बहुत गलतियां कर ली। इस समय 2026 भी निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है। आपकी 2 की टीम है, प्रैक्टिस करने के लिए घर पे आप अपने कमरे में बुलाइए और बोर्ड रखिए और वहां पर प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है? बाबूलाल शर्मा जी, चलिए मैं बाबूलाल शर्मा जी से ही बात कर लेता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, कम ऑन द स्टेज। बाबूलाल शर्मा जी, कम ऑन द स्टेज। नमस्कार जी। अभी आप पूजा पाठ में तो नहीं लगे हो? हाँ, अब हो गया सब काम। चलो बहुत बढ़िया। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताइए आपकी टीम कितने लोगों की है? मेरी टीम 25 लोगों की। जी हाँ। और आपके लोकल में कितनी टीम है जहां आप रहते हो? 5 आदमियों की। 5 आदमी। कभी आपने अपने कमरे अपने घर पे बुलाया उन 5 आदमियों को? हाँ, बुलवाया था। वीकली, साप्ताहिक? नहीं, सप्ताह ही नहीं, महीने में एक बार। कितने बार बुलाया, कितने महीने बुलाया? 2-3 महीने बुलाया अभी तो बस। फिर उसके बाद बंद कर दिया? बंद नहीं, चालू है। चालू है। महीने नहीं, आप वीकली कीजिए सर, वीकली कीजिए। महीने का बहुत गैप हो जाता है सर, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। वीकली कीजिए, दिन बांध दिए। कौन से दिन बुलाते हो आप? मैं बुलाता हूँ इनको, रईसी आते हैं, आज की भी आते हैं, तब बुलाता हूँ उनको ना, आप उनका इंतजार क्यों करते हो? आप लीडर हो भाई। मान लो वो नहीं आएंगे तो आप नहीं करोगे ग्रुप मीटिंग? कब सीखोगे? नहीं करते हैं। वैसे तो रोजाना जाता हूँ मैं फील्ड में। अरे फील्ड में नहीं जाना है सर, मेरी बात को सुनिए। फील्ड में तो रोज जाने जाना है, फील्ड में तो सबको रोज जाना है, वो काम तो हमारा हो ही गया। लेकिन हमारी 5 से 50 की टीम कब होगी बताइए आप? उन लीडरों से ही होगी। अच्छा, अब दूसरा सवाल मैं कह रहा हूँ, वो 5 में से कितने लीडर, 25 की टीम है ना, 5 लीडर या 25 की टीम है, 25 में से कितने लीडर आपके काम कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो? कोई 14% पे, कोई 16%। बात वो नहीं कर रहा, बात वो नहीं कर रहा, नहीं वो चीज में नहीं पूछ रहा। 25 में से कितने लीडर काम कर रहे हैं आपकी तरह, फील्ड में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जूम पर आते हैं, सीखते हैं? कितने कर रहे हैं? आप ये नहीं चाहते कि 2 के 20 हो? हाँ, 2 से 20 हो जाएंगे, लेकिन वो तो क्या है, अब वो तो उनको ही जोरी से बुलाना पड़ता है, वो आते ही नहीं है, जाने क्या बात। फोन कर करके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फोन कर करके हमको बुलाना पड़ता है, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। आप अपना माइक बंद कर लीजिए। ये फोन कर करके जो हमें बुलाना पड़ता है, ये क्या चीज है? प्रॉब्लम है, प्रोसेस है? अच्छी चीज है या खराब चीज है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। यस या उसमें लिखिए आप। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप लिखिए पी। क्या लिखेंगे? पी, प्रॉब्लम। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, खादिम हुसैन साहब समझ नहीं पाए सर। चलो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, शायद मेरे पूछने का तरीका ही गलत है। अगर आप लोग सहमत हैं कि ये प्रोसेस है तो आप लोग यस लिखिए। अगर आप लोग ये समझ में आ रही कि प्रॉब्लम नहीं प्रोसेस है तो आप लोग यस लिखिए। जी हाँ, जी हाँ, ये प्रोसेस है साथी।
जैसे अभी बाबूलाल जी कह रहे हैं कि हमको बार बार फोन करना पड़ता है तब लोग आते हैं। ये क्या है? प्रॉब्लम है, प्रोसेस है? ये प्रोसेस है। जब भी हम फोन करते हैं और ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? खुश या दुखी? खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ये प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस। हमें प्रयास करना है। जो लोग आ गए उनकी खुशियां मनानी है और जो लोग नहीं आए हैं उनका गम नहीं करना है। सिर्फ हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना। बट अगर वो नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही बात है, उसका मतलब एक ही कि अभी हमें प्रमोशन करना और सीखना चाहिए। अभी हमें प्रमोशन करना नहीं आता है। कहीं ना कहीं हम में खुद में कमी है और 100% तो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बात यही है कि अगर हमारा प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, लीडर्स नहीं आ रहे हैं, तो अपने अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि हर सप्ताह आप प्रयास कीजिए, अपने घर पे बुलाइए, एक छोटा सा बोर्ड लीजिए। अभी आप में से कितने लोगों के पास छोटा सा बोर्ड है? आप लोगों ने बोर्ड ले रखा छोटा सा, जो 300-400 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता। आप में से कितने लोग, प्लीज रेज द हैंड, जिनके पास बोर्ड है? शिव कश्यप जी, ठीक है। और किसी के पास नहीं है? उत्तम जी के पास भी है, मैंने दिलवाया था, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबको अपने अपने बोर्ड खरीदने हैं, कमरे में लगवाने हैं, और क्या बोलते हैं उसको, एक पेन लेना है, डस्टर लेना है, ठीक है। सब लोग बसाएंगे। 300 रुपये 350 रुपये में हो जाता है। यही आपको किंग मेकर बनाएगा, यही डायमंड बनाएगा। कश्यप सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों की सफलता है। हमारे पूरे सिस्टम का मकसद आप लोगों की सफलता है। और यकीन मानना साथियों, यहाँ पे कही गई बातों को सुनने से ज्यादा, लिखने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा अगर आपने प्रैक्टिस किया, अमल किया, तो आपकी सफलता कोई भी नहीं रोक सकता है। आप 100% सफल होंगे। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जूम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।